नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग 1 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। कंटेंट में वर्मा क्विज होगा प्रीवियस एग्जाम से लिया हुआ। उसके बाद 10 नए एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊँगा। उसके बाद प्रीवियस डे होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे। स्टैटिक पार्ट में आज मेघालय स्टेट रहेगा और उसके बाद वर्मा क्विज का आंसर भी देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लाइड 1 और स्लाइड 2 में क्वेश्चन जो दिया है उसको रीड करना है। इसका सही आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो का लास्ट में मैं दोनों स्लाइड के आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1 मई 2020 का करंट अफेयर से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड। तो कब मनाया जाता है लेबर डे? 1 मई को, यानी आज ही 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 1 मई को ही दो और चीज़ मनाया जाता है। 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र प्लस गुजरात का स्टेटहुड डे भी मनाया जाता है। ठीक है, यानी 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। 3 चीज़ हो गया, एक तो मई इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया 1 मई को, और 2 क्या हो गया, महाराष्ट्र का स्टेटहुड डे, और साथ में गुजरात का भी स्टेटहुड डे 1 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। हु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 20 इंस्पिरेशनल लीडर्स इन बायो फार्मास्यूटिकल इन द मेडिसिन मेकर्स द पावर लिस्ट 2020। तो किसको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड टॉप 10 टॉप 20 में? तो उनका नाम है किरण मजूमदार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है, किरण मजूमदार बायोकॉन का क्या है, चेयरपर्सन है। बायोकॉन कंपनी है, BIOCAN बायोकॉन का चेयरपर्सन है। बाकी जो ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन के सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में रजनीश कुमार दिया है, ये SBI का चेयरमैन है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1955 में हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में SBI का। बाकी जो ऑप्शन दिया एक और दिया शक्तिकांत दास, एक क्या है, RBI का गवर्नर है। ठीक है, RBI का 25 नंबर का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। RBI के बारे में भी देख लेते हैं। RBI का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को RBI का स्थापना हुआ था और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, तो ये सब एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज़ बीन शोन एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट बाय द महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो आपको पता होगा चीफ जस्टिस जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है स्टेट का, तो गवर्नर दिलाते हैं। ठीक है, गवर्नर दिलाते हैं। तो उसी प्रकार महाराष्ट्र के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी, इनको क्या चीफ जस्टिस को औहद दिलाए हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है जो बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने हैं? उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद रफ़ीक जो है उड़ीसा का हाई कोर्ट का जज बने थे। ठीक है, कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ उनका। विश्वनाथ सोमदर, इनको बनाया गया मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और ऐसे बोबड़े तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट जो इंडिया है उसका 47 नंबर का चीफ जस्टिस है। ठीक है, चीफ जस्टिस हैं, थे नहीं हैं। 47 नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ऐसे बोबड़े। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े इनका पूरा नाम है। तो 47 नंबर का चीफ जस्टिस हैं। तो ये सब एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली व्हिच पैरामिलिट्री फोर्स पर्सनल डाई ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक व्हिच इज़ द फर्स्ट डेथ एमंग ऑल द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो बहुत दुख का बात है कि पैरामिलिट्री में भी कोविड-19 फैल चुका है, तो उससे पहला डेथ हुआ है। तो कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स का पहला डेथ हुआ है? तो इसका सही आंसर है CRPF। ठीक है, CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। CRPF का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1939 में CRPF का स्थापना हुआ था। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, AP महेश्वरी। AP महेश्वरी इसका कौन है, डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च जगन्नाथ विद्या देवना स्कीम। तो जगन्नाथ विद्या देवना स्कीम किस स्टेट का स्कीम है, ये आपको बताना है। स्पेशली स्टूडेंट को फ्री फीस प्रोवाइड करने के लिए स्कीम है। ठीक है, फ्री फीस प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। तो ये जो है आंध्र प्रदेश का ये स्कीम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, हैदराबाद है, लेकिन 2024 से इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का CM का नाम है YSR जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, CM है। गवर्नर का नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, बिश्वभूषण हरिचंदन। और इसका स्थापना कब हुआ था, आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क भी है, जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क,
नागरहोले नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। एक और चीज़ मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा वहीं पे है, यहीं से चंद्रयान 2 का लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहीं से। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वेबसाइट दैट हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कोरोना वायरस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड टू हेल्प द पीपल टू गेट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको रिलेवेंट कर लीजिए। तो उस वेबसाइट का नाम क्या है? उस वेबसाइट का नाम है कोविड वॉरियर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ठीक है, आरोग्य सेतु जो ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एग्रीड टू गिव $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया टू सपोर्ट इट्स इमीडिएट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो कौन 1.5 मिलियन डॉलर इंडिया को लोन दिया है? उसका नाम है ADB। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस में है। ठीक है, फिलीपींस में है। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। ठीक है, और इसका प्रेसिडेंट का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका नाम क्या है? मसत सुगो SUGO मसत सुगो आसाकावा। ठीक है, आसाकावा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा नाम उटपटा सा है लेकिन याद रखना है। बाकी जो ऑप्शन दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो ऑप्शन दिया वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास इनका क्या है? प्रेसिडेंट है। और इसका स्थापना कब हुआ था वर्ल्ड बैंक का? 1944 या 45, दोनों ही ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, कोई एक होगा, तो 1944 ही मिलेगा। वैसे हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC USA। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिया है IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर है। बाकी AIIB दिया है, इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग का चाइना में है, और इसका प्रेसिडेंट का नाम है जिन लेकिन जिन LIQIN। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओथ एज विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो कौन ओथ लिए हैं? सुरेश N पटेल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। कुछ दिन पहले संजय कोठारी को भी संजय कोठारी क्या बने थे? चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, उनको ओपन किया गया था। बाकी ऑप्शन दिया सी में KK बेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? KK बेणुगोपाल एट प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च ए सर्विस। मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को फिर से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च ए सर्विस थ्रू व्हिच कस्टमर कैन सेंड मेडिसिन टू देयर रिलेटिव लिविंग अब्रॉड। तो क्या चीज़ से यहाँ पे क्या लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा जो भी अब्रॉड यानी इंडिया का बाहर जो भी व्यक्ति रिलेटिव रह रहे हैं उनको मेडिसिन सेंड कर सकते हैं? उसका नाम है ब्लू डॉट एक्सप्रेस। ठीक है, इसके माध्यम से आप लोग जो भी व्यक्ति अब्रॉड में रिलेटिव है उनको मेडिसिन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ब्लू डॉट के बारे में देख लेते हैं। ब्लू डॉट का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है ब्लू डॉट का। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था ब्लू डॉट का? 1983 में। और इसका जो प्रेजेंट में इसका फाउंडर कौन है? ब्लू डॉट का फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुषार जैनी इसका फाउंडर है ब्लू डॉट का। बाकी जो ऑप्शन दिया है ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट के बारे में तो सबको बता चुका हूँ बार बार मैं। सचिन बंसल और बिनी बंसल इसके फाउंडर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु इंडिया में। ठीक है, और कल्याण कृष्ण मूर्ति इसका कौन है? CEO हैं। अमेजन के बारे में तो पता ही होगा, फाउंडर और CEO दोनों हैं, सेम भी व्यक्ति है, उनका नाम है जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC, और 1994 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 होगा, इसका आंसर सही आंसर बी हो गया 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ऑस्टेरिटी मेजर्स ड्यू टू 80% ड्रॉप इन द रेवेन्यू कलेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो पता होगा कोविड-19 से बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है हर स्टेट को, तो ऐसा ही कोई स्टेट है उसका नाम आपको बताना है जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लॉन्च किया है। ऑस्टेरिटी मेजर होता क्या है? यहाँ पे जो दिया ऑस्टेरिटी मेजर मतलब होता है कि जितना भी सरकारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है उनका क्या होगा? उनका सैलरी में और जो उनका इंक्रीमेंट होता है वो सब में रिडक्शन होगा। यानी जो चीज़ वो लोग करते हैं नॉर्मल टाइम पे वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इसमें क्या होगा? सबसे पहले वो लोग का जो टेबल जो है एग्जीक्यूटिव क्लास का टेबल जो वो कैंसिल हो सकता है। MLA जो है, MLA का जो डेवलपमेंट फंड होता है वो भी सस्पेंड हो जाएगा। जो हॉस्टल का 5 स्टार हॉस्टल में जो लोग एकोमोडेशन लेते हैं वो भी इसके द्वारा कट जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ इसमें लिया जाता है।
तो ऐसा ही लिया गया है कौन सा स्टेट में, असम स्टेट में ऑस्टेरिटी मेजर्स लिया गया है हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो गया, ठीक है। ऑस्टेरिटी मेजर्स में 10 स्टेप लिया गया, उनमें से मैं बताया जैसे कि एकोमोडेशन 5 स्टार में नहीं ले सकते हैं, एमएलए एरिया का फंड जो है वो सस्पेंड किया गया है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो क्लास में ट्रेवल है वो भी बैन कर दिया गया है इसके तहत, ठीक है। तो और भी टोटल 10 चीज़ इसमें लिया गया है, ठीक है। असम के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल दिसपुर है, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ का सीएम है, गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, असम का 1950। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है जैसे काजीरंगा, मानस, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, राजीव गांधी या फिर औरंग, और नेक्स्ट क्या है, नामेरी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्कीम भी है जैसे कि 2-3 दिन पहले भी एक स्कीम लॉन्च किया गया है, धनवंतरी स्कीम। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, धनवंतरी स्कीम, जिसके तहत सरकार का जो कर्मचारी है वो घर घर जाके दवाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। उसका प्रणाम स्कीम यहीं का है, और अरुंधति स्कीम यहीं का है, और अभिनंदन स्कीम भी यहीं का है, ठीक है। 2020 में, ठीक है, पद्म अवार्ड का घोषित किया गया, जहाँ से पद्म अवार्ड में से पद्मश्री अवार्ड पाने वाला असम से 5 व्यक्ति हैं। उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पाँचों व्यक्ति का। सबसे पहले इंदिरा पीपी बोरा, रवि कनन, लील बहादुर छत्री, जोगेंद्र नाथ फुकन और कुशल कंवर, 5 व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड 2020 में मिला, ठीक है। सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, ठीक है, पूछेगा सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या होता है, भारत रत्न। उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, ठीक है। तो कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए भी आ जाता है। भारत रत्न असम से सिर्फ 2 व्यक्ति को मिला है, एक है गोपीनाथ बरदलोई और दूसरा है क्या है, भूपेन हजारिका। गोपीनाथ बरदलोई को पहली बार मिला 1999 में, और लास्ट जो मिला है भूपेन हजारिका को मिला, ठीक है। पद्म विभूषण भी 2 व्यक्ति को मिल चुका है, एक का नाम है बिमल प्रसाद और दूसरा का है भूपेन हजारिका, ठीक है। और पद्म भूषण जो है 9 लोग को मिल चुका है अभी तक, और पद्मश्री जो है 61 यानी 61 व्यक्ति को अभी तक मिल चुका है, ठीक है। असम में और भी कुछ है जैसे कि असम में 5 फेमस क्या है, ब्रिज है, जैसे कि धोला सादिया ब्रिज, उसके बाद बोगीबिल ब्रिज, उसके बाद सरायघाट ब्रिज, नर नारायण सेतु ब्रिज, कोले भमरा सेतु ब्रिज। तो ये सब फेमस ब्रिज कहाँ में है, असम में। कल का होमवर्क क्वेश्चन था, ऑन व्हिच डे इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व, 26 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। आज का क्वेश्चन ये है, आपको कमेंट करके बताना है क्या इसका सही आंसर है। आज का स्टडी पार्ट में मेघालय स्टेट है, यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे रेड कलर में दिखाई पड़ा है, ये है मेघालय, ठीक है। यहाँ पे भी और अच्छा से दिखाई पड़ेगा, ये देखिए मेघालय। इसके बाद बाउंड्री क्या क्या लगता है यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ा होगा, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे। इसका कैपिटल क्या है, मेघालय का शिलोंग है। सीएम का नाम है कॉर्नर संगमा, गवर्नर का नाम है तथागत रॉय। इसका स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, 60 सीट है। राज्यसभा का सीट 1 है, लोकसभा का सीट 2 है। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 36.74 लाख से। लिटरेसी रेट यहाँ पे कितना है, 75.84%, ठीक है, तो अच्छा ही है। नेक्स्ट यहाँ पे बाउंड्री किसके साथ लगता है, एक है बॉर्डर असम के साथ लगता है, दूसरा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, ठीक है। यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक है बलफक्रम नेशनल पार्क, दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। तो 2 ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे। आई होप आप लोग कमेंट कर चुके होंगे रैपिड फायर यानी वार्म अप क्विज का आंसर। तो अब हम लोग देखेंगे वार्म अप क्विज का सही आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन था, इन व्हिच ईयर पथारूगढ़ रिवोल्ट टुक प्लेस इन असम। तो कब हुआ था पथारूगढ़ का विद्रोह, 1857 में हुआ था। कहाँ पे पथारूगढ़, कहाँ पे है असम में, दरांग डिस्ट्रिक्ट, नाम सुनेंगे दरांग डिस्ट्रिक्ट, तो वहीं पे है पथारूगढ़। हु इज़ द प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का प्रेजेंट में वाइस चांसलर कौन है, प्रताप ज्योति जो है, प्रताप ज्योति हेंड्रिक जो है इसका वाइस चांसलर प्रेजेंट में, ठीक है। के हेंड्रिक इसका फर्स्ट वाइस चांसलर है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का, 1948 में शायद स्थापना हुआ था। आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लीजिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था। लेकिन वाइस चांसलर और प्रेजेंट का और फर्स्ट वाइस चांसलर दोनों जो बताया वो सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ असम बिफोर दिसपुर। तो दिसपुर तो अभी प्रेजेंट में असम का कैपिटल है। असम का कैपिटल प्रेजेंट में क्या है, दिसपुर। लेकिन इससे पहले क्या हुआ करता था, शिलोंग हुआ करता था। लेकिन 1973 के आसपास, सॉरी 1773 में, माफ़ी चाहता हूँ मैं, 1773 में इसका कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे, शिलोंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ नॉन एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आंसर है वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट में कौन है, एम वेंकैया नायडू एट प्रेजेंट में भारत का वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दयाराम सानी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच स्केल इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। रिचर्ड स्केल यूज होता है। और एक कायबू लमजाओ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, वर्ल्ड में, मणिपुर में है। ऐसा यूनिट सरफेस टेंशन का क्या है, न्यूटन पर मीटर। और फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, एंटोनियो लोवाजियर्स को कहा जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रेन दैट रन्स बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2 ट्रेन चलता है, एक का नाम यहाँ दिया हूँ मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा का नाम है बंधन एक्सप्रेस, ठीक है। 2 ट्रेन चलता है इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर सीरीज समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।